हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 विज्ञान का पाठ 3 जिसका नाम है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसमें अभ्यास प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो इसके में पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसके अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो इसके जवाब में लिखेंगे बर्फ। बर्फ में इन तीनों की अपेक्षा अंतर आणविक बल ज्यादा होता है। दूसरा क्वेश्चन है, धावन सोडा है, यानी इनमें से हमको बताना है कि धावन सोडा क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा है, ये सही हो जाएगा। गा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है CaOH होल ट्वाइस। इसको CaOH होल ट्वाइस पढ़ते हैं, आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रबल अम्ल है? घा वाला है, इनमें से कौन प्रबल अम्ल है? ये हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। अंगा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सूचक इंडिकेटर नहीं है, यानी इनमें से कौन इंडिकेटर नहीं है? तो एंटासिड इंडिकेटर नहीं है, बाकी लाल लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज और फिनफ्थलीन ये सभी इंडिकेटर हैं। इसके आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह हमको भरना है। इसके अंतर्गत का क्वेश्चन है, तत्व केवल एक ही प्रकार के से बना होता है। तो इसमें रहेगा परमाणु। तत्व केवल एक प्रकार के परमाणु से बना होता है। दूसरा है, कम से कम तत्वों के संयोजन से यौगिक बनता है। तो इसमें भरा जाएगा 2। कम से कम 2 तत्वों के संयोजन से यौगिक बनता है। गा वाला है, गैस के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान होता है नगण्य होता है, क्योंकि गैस के बीच आकर्षण बल एकदम ना के बराबर होता है। अगला है, जल की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव। यहाँ गलती से तरल लिख उठा है, आप यहाँ गैस कर लेंगे, ठोस, द्रव और गैस होता है। अगला है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, यहाँ गलती से लाले लिखा, आप इसे लाल कर लेंगे। अगला है, भस्म का स्वाद कड़वा तथा कसैला होता है, इसमें कड़वा तथा कसैला कर लेंगे। और यहाँ को लिखा, इसे आप का कर लेंगे। छा है, भस्म पानी में घुलकर बनाते हैं, तो इसके आंसर में हो जाएगा क्षार। अम्ल क्षार की क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, तो इसमें लवण तथा जल करेंगे, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के सम्मुख सही तथा गलत कथन के सम्मुख गलत का निशान लगाइए, ठीक है। इसके अंतर्गत का क्वेश्चन है, पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, यह कथन सत्य है। तत्व भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, एकदम गलत है। एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को संसंजन बल कहते हैं, गलत है। अणुओं के मध्य रिक्त स्थान को अंतरावकाश कहते हैं, गलत है। चांदी, जिसको एजी कहते हैं, यानी उसका दर्शाने का जो फार्मूला है एजी है, उसका लैटिन नाम अर्जेंटम है, तो ये सही है, उसका लैटिन नाम अर्जेंटम है। हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 है, ये भी सही है, हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 है। रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ नए परमाणु भी जुड़ जाते हैं, ये गलत है, कुछ नए परमाणु नहीं जुड़ते हैं। चौथा है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन छाट कर लिखिए। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, ये सही है। सिरके में टाइटेरिक अम्ल होता है, ये गलत है, क्योंकि सिरके में टाइटेरिक अम्ल नहीं होता, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। गा है, फिनेप्थलीन का रंग क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है, सही है। साबुन में क्षारीय गुण होते हैं, ये भी सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, सही है। साबुन को कास्टिक सोडा से बना सकते हैं, ये भी सही है, ठीक है। अभी पांचवा है, निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखिए। हीलियम का संकेत है He, आर्गन का संकेत है Ar, चांदी का है Ag, सोडियम का है Na, पोटेशियम का है K और बेरियम का है Ba और क्रोमियम का है Cr। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों के नाम लिखिए। यहाँ हमको कुछ तत्व दिया, इनके नाम लिखना है, जैसे NaCbr Mn Ag Au Ba Ca Mg। तो Na का सोडियम हो जाएगा, C का कार्बन हो जाएगा, Br का ब्रोमीन हो जाएगा, Mn का मैंगनीज हो जाएगा, Ag का सिल्वर हो जाएगा, यानी चांदी जिसको कहते हैं, Au का गोल्ड हो जाएगा, जिसको सोना कहते हैं। और आगे देखेंगे तो Ba का बेरियम हो जाएगा, Ca का कैल्शियम हो जाएगा, Mg का मैग्नीशियम हो जाएगा। अब हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन कौन तत्व सम्मिलित हैं? तो जैसे दिया है CaCl2, तो CaCl2 में कैल्शियम और क्लोरीन, ये 2 तत्व सम्मिलित हैं। अगला है Al2SO4 होल थ्राइस, तो इसका हो जाएगा एल्युमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, इनमें 3 तत्व मिले हैं। ऐसे MgO में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिले हैं। P2O5 में फास्फोरस और ऑक्सीजन मिले हैं। CaCO3 में
कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन मिले हैं। C6H12O6 में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिले हैं। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन मिले हैं। तो आई होप आप 7th क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। 8 क्वेश्चन है, संक्षेप में उत्तर दीजिए, यानी छोटे में उत्तर देना है। एक यौगिक का सूत्र NaOH है, इनमें कौन कौन से तत्व संयोजित हैं? तो इसके आंसर में हो जाएगा यौगिक NaOH में सोडियम, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन तथा तत्व संयोजित हैं। ठीक है, NaOH में सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्व संयोजित हैं। अगला है, ठोस पदार्थ किस प्रकार द्रव और गैसों से भिन्न होते हैं? तो इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे ठोस पदार्थ निम्न प्रकार से द्रव और गैसों से भिन्न होते हैं। पहला कारण है, ठोस पदार्थों के अणु द्रव्य एवं गैस की अपेक्षा अत्यधिक निकट होते हैं, यानी ठोस के अणु जो हैं वो नजदीक होते हैं। ठोस पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल द्रव और गैसों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। ठोस के अंदर आकर्षण बल द्रव और गैस की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, और ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन निश्चित होती है, जबकि द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती, आयतन निश्चित होता है, तथा गैसों की आकृति निश्चित नहीं होती और ना ही आयतन निश्चित होता है। ठीक है, तो ये ग क्वेश्चन था। अब हमारा ख क्वेश्चन था, अब ग क्वेश्चन आया, रासायनिक तत्वों के प्रतीक उपयोग करने का क्या लाभ है? उससे क्या फायदा होता है? जो हम रासायनिक, जैसे Na यानी सोडियम को हम Na क्यों लिखते हैं, इससे क्या फायदा है? तो इसके आंसर में रहेगा, रासायनिक तत्वों के प्रतीक का उपयोग करने से हमें रासायनिक अभिक्रिया दर्शाने में आसानी होती है, यानी जो रिएक्शन होता है उसको दर्शाने में आसानी होती है, जिससे यह पता चलता है कि अभिक्रिया में तत्व के कितने अणु तथा परमाणु सम्मिलित हैं, और जिससे हम पता लगा सकते हैं कि अभिक्रिया में कितने तत्व या कितने परमाणु सम्मिलित हैं। अगला है, H2 और 2H में क्या अंतर है? H2 का प्रयोग हाइड्रोजन के एक अणु को दर्शाने के लिए होता है, जबकि 2H का प्रयोग हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं को दर्शाने के लिए होता है। अम्ल क्या है? तो अम्ल में लिखेंगे वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल वे यौगिक हैं, अब ये सबसे मेन है, अम्ल वे यौगिक हैं जो कि पानी में घुलकर H+ आयन देते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारों से क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा नाइट्रिक अम्ल NHO3। ठीक है, आदि। अगला है, सूचक किसे कहते हैं? 4 क्वेश्चन है, सूचक किसे कहते हैं? किन्हीं 2 सूचक के नाम बताइए तथा अम्ल और क्षार का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिखिए। तो अम्ल एवं क्षार की पहचान, यहाँ क्षारक लिखा, आप लोग क्षार कर लेंगे। करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं जो सूचक कहलाते हैं। इन सूचकों को अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थों के विलयन में मिलाने पर इनका रंग बदल जाता है। नीले तथा लाल रंग वाला लिटमस पत्र या गुड़हल की पंखुड़ियां प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबोने पर लाल हो जाता और लाल लिटमस पेपर क्षार विलयन में डुबोते ही नीला हो जाता है। इसी प्रकार गुड़हल की पंखुड़ियां अम्लीय विलयन का गहरा गुलाबी और क्षारीय विलयनों पर हरा देती है। ठीक है, हरा रंग देती है, हरा कर देती है। ठीक है, 6 क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार की पारंपरिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना कौन सी क्रिया है? तो इसके आंसर में हो जाएगा, अम्ल और क्षार की पारंपरिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना उदासीनीकरण क्रिया है। ठीक है, अब 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से अम्ल, क्षार तथा लवण को अलग अलग छाट कर लिखिए। तो नींबू का रस, कास्टिक सोडा, बुझा चूना, कैल्शियम सल्फेट, सिरका, जिंक ऑक्साइड, नमक, इतना इसमें हमें इन तीनों चीजों को अलग, और एक चीज है, इमली का रस है और मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो इनको अम्ल, क्षार और लवण को अलग करना है। तो अम्ल में हम लोग लिख लेंगे नींबू का रस, सिरका और इमली का रस, ये अम्ल है। बुझा चूना, जिंक ऑक्साइड, ये क्षार है। कास्टिक सोडा, कैल्शियम सल्फेट, नमक और मैग्नीशियम क्लोराइड ये लवण है। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित की क्रिया से क्या बनता है? NaOH प्लस HCl, अगर इसको क्रिया कराते हैं तो NaCl बनता है और पानी निकलता है, H2O निकलता है। और सोडियम और क्लोराइड का जब रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर थे, जो कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स में बताइए, मैं रिप्लाई दूंगा। अगर आप क्लास 7th में है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, हमारा समाज, जो भी आपके स्कूल में बुक चलाई जाती है उन सब का सॉल्यूशन आपको एक ही चैनल पे मिल जाएगा। आपको जिस चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए, जिस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए, उस चैप्टर का नाम लिखिए, बगल में लिख दीजिए लर्न विथ अमित, सामने आपको चैनल मिल जाएगा। आई होप आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। मन लगा के पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।